जाना, तू इत्थे ही रहना, तेरियां सिर्फ गल्लां ही ने। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ खड़ा हूँ, मार्क्स 50% से कम भी हैं तो आप यूरोप आ सकते हो। कुछ कंसल्टेंट कहते थे कि 60% से कम नहीं हो सकता। मैं 2 साल पहले यूके जाने के लिए मैंने तेरे नंबर नहीं है, यूके का पैसा कितों आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जर्नी टू वाइट कोट। मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि लोगों को बताना, पाकिस्तान के लोगों को ख़ास तौर पे बच्चों को जो इंटर क्लियर करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते मेरी तरह, उनको ये बताना कि अगर आपके मार्क्स 50% से कम भी हैं तो आप यूरोप आ सकते हो। कई लोग ऐसे होंगे अंदर से जिन्होंने बाहर जाने की ट्राई की होगी, वो डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास गए होंगे। मैं भी गया था 2 साल पहले, मैंने ये काम शुरू किया था अपना बाहर आने का। तो मैं 2 साल से फ्री हूँ, मैंने इंटर किया था 2023 में। उसके बाद आज जो है ना, मैं अब यूनिवर्सिटी जाना शुरू हुआ हूँ, वो भी यूरोप में आके। यूके का मैंने अप्लाई करना शुरू किया। मैं जिस कंसल्टेंट के पास जाता था वो मुझे यही कहता था, तुम्हारा एडमिशन सिर्फ यूके में हो सकता है, मार्क्स तुम्हारे जो है 60% से कम है। यूके तो हर कोई जा सकता है, यूके आपके 40% मार्क्स भी हों तो यूके आपको एक्सेप्ट कर लेता है। यूके की फ़ीस आपको पता है। फिर मैं 2 साल पहले यूके जाने के लिए मैंने आइल्स पहले प्रिपेयर किया, अप्लाई किया यूके की यूनिवर्सिटीज़ में। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ से मुझे ऑफ़र लेटर आए। मैंने एक चूज़ की बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी और मैंने उसमें अप्लाई कर लिया। अब वहाँ की फ़ीस थी ऐसे कि मेरे मार्क्स से 50% से कम, तो यूके में सिर्फ तुम्हारा जो है ना एडमिशन हो सकता है। यूरोप में कुछ कंसल्टेंट कहते थे कि जो मिनिमम है वो जी है 50%। मैं बड़ा स्ट्रेस लेता था इस चीज़ का कि मेरे मार्क्स नहीं है, इंटर में पढ़ा नहीं है, पढ़ाई में ध्यान दिया ही नहीं, कभी पता ही नहीं था कि बाहर जाना है। शौक तो था बचपन से, लेकिन ये नहीं पता था कि जा सकते हैं, वो भी यूरोप जा सकते हैं। मैं इस टाइम हूँ जॉर्जिया में। मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है एक यूनिवर्सिटी में, BAU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बतूमी, वो भी विदाउट फ़ीस सबमिट करवाए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने यहाँ पे आके इस मुल्क में पहुँच के फिर मैंने अपनी फ़ीस सबमिट करवाई है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने जितनी यूनिवर्सिटी, मैंने बड़े मुल्क बदले हैं 2 साल में। मैं बहुत जलील हुआ हूँ। मैंने बहुत से लोगों के ताने सुने हैं, बहुत से लोगों से ये भी सुना कि तू नहीं जाना, तू इत्थे ही रहना, तेरियां सिर्फ गल्लां ही ने। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ खड़ा हूँ और वो लोग अभी भी वहीं पे, आज कहीं पे बैठ के किसी और को बातें कर रहे होंगे जो उनको कहता होगा कि मैं बाहर जाना है। मकसद ये है कि आपने अगर दिल में सोच लिया कि आपने बाहर जाना है तो इसका मतलब है कि आप साल बाद, 1.5 साल बाद, अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे तो 6 माह बाद आप बाहर आ सकते हो। एक दफ़ा आपने अगर सोच लिया है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं 2 साल पहले शुरू किया था, मुझे बड़े लोगों ने डीमोटिवेट किया, बड़े लोगों ने मुझे तंग किया इस चीज़ में कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तेरे नंबर नहीं है, यूके का पैसा कितों आएगा, ये है वो है। फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम यूके जा सकें 80-90 लाख रुपया लगा के। और आजकल तो यूके जाना वैसे ही बेवकूफ़ी है, लेकिन पाकिस्तान के कंसल्टेंट इन्होंने तो काम पकड़ा हुआ है कि जो बच्चा आए उसको बकरा बना के सीधा यूके से इनको फ़ीस में से, हर सेमेस्टर की फ़ीस में से इनको कमीशन मिलती है। तो ये आपको वहाँ जब आप कंसल्टेंसी लेने जाते हो तो ये आपको कहते हैं कि हमारे कोई चार्जेस नहीं है, हम आपको फ्री में यूके भेजेंगे। वो फ्री में क्यों भेजते हैं? क्योंकि इनको यूके की जो यूनिवर्सिटी है, जिनके साथ ये लिंक होते हैं, जिसमें ये आपका एडमिशन करवाते हैं, वो इनको पे करते हैं। अभी मेरे भाई ने 2 साल में मेरे लिए ये मुल्क ढूंढ के मुझे पाकिस्तान से बाहर भेजा पढ़ने के लिए, वो भी मेडिकल की डिग्री में। मेरा जो कि बैकग्राउंड जो था वो मेडिकल का था, मैंने FSC प्री मेडिकल की थी लाहौर MAO कॉलेज से, तो इस वजह से मैंने तो प्रेफर किया था मेडिकल। यहाँ पे और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर किस्म का कोर्स यहाँ पे किया जाता है। को ये भी बताता हूँ कि मैंने जो मुल्क बदले थे, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था यूके से। मैंने आइल्स किया था यूके भी, यही मेरे बैंड आए थे, हाईएस्ट 7.5 और ओवरऑल 6.5 ही आए थे। मैंने आइल्स बहुत अच्छा किया था, लेकिन मैं फिर भी यूके की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसकी वजह से मैंने यूके में अप्लाई किया, मेरा लेटर आया। जब फ़ी की बारी आई तो वहाँ पे वो फाउंडेशन ईयर था, ज़ाहिर है मार्क्स मैंने आपको बताया कि मेरे जो है ना 50% से भी कम थे। तो किसी कंसल्टेंट ने मुझे रेफ़र किया था कि आप यूके चले जाओ, वहाँ आप जा सकते हो। मुझे तो पता भी नहीं था फाउंडेशन ईयर क्या होता है। फाउंडेशन ईयर 6 माह मैंने लगाना था, उसकी मैंने यहाँ से 40 लाख फ़ीस अलग दे के जानी थी। और वहाँ जाके वो 6 माह बाद मुझे फिर जो अगले सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी के बैचलर्स के फर्स्ट सेमेस्टर की जो है ना, मुझे
तकरीबन 60 से 65 लाख जो फ़ीस थी ना वो 6 माह बाद देनी पड़नी थी। आज के लिए फिर इतना काफ़ी है, अभी मुझे बोलना भी नहीं आ रहा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉगिंग बेसिकली मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे वीडियोग्राफी का बहुत शौक़ है, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं इंशाल्लाह साथ साथ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, जिससे यहाँ पे जॉर्जिया आने वाले बच्चे जो हैं वो भी फ़ायदे में रहें, उनको पता हो कि किस किस स्टेप से गुज़र के आपने यहाँ पे आना।